मित्रों, मंत्र शक्ति से कभी कभी ऐसे काम होते देखे और सुने जाते हैं जिनसे असाधारण आश्चर्य होता है। अत्यंत विषैले सर्प जिनकी फुंसकार से ही मनुष्य मर सकता है, मंत्र शक्ति से कीलित होकर रस्सी की तरह पड़े रहते हैं और कुछ हानि नहीं पहुंचाते। जिस सर्प ने मनुष्य को काटा है उसे ही मंत्र शक्ति से बुलाकर काटे हुए स्थान से विष चुसवाकर रोगी को अच्छा कर देना कई सर्प विद्या विशारदों का बाएं हाथ का खेल होता है। जहरीले बिच्छू जिनका डंक लगते ही मनुष्य बेचैन हो जाता है, मंत्र शक्ति से निर्विष हो जाते हैं। डंक की पीड़ा मिनटों में अच्छी हो जाती है। पागल सियार या कुत्ते के काटे हुए, जहरीली मक्खियों या कीड़ों के काटे हुए लोग भी इसी प्रकार ठीक होते देखे गए हैं। मधुमक्खियों को मंत्र शक्ति से निर्विष करके लोग उनका शहद बड़ी सुगमता पूर्वक निकाल लेते हैं। कमलवाय, पीलिया, तिल्ली, पारी के ज्वर, कंठमाला, मृगी, उन्माद आदि रोग मंत्र द्वारा ठीक होते देखे जाते हैं। बच्चों के पसली चलना, अधिक रोना, दूध पटकना, चौंक पड़ना, सूखते जाना आदि बहुत से रोग भी इसी विधि से ठीक होते देखे गए हैं। भूत बाधा, प्रेत, पिशाच आदि के उपद्रव आदि का भी मंत्रों द्वारा शमन होता है। मंत्रों द्वारा हानि भी पहुंचाई जाती है। किसी को बीमार कर देना, मतिभ्रम पैदा कर देना, द्वेष करा देना, वश में कर लेना आदि हानिकारक उपचार भी किए जाते हैं। और जरूरत पड़ने पर बुद्धि को सुधारने में, मानसिक शक्तियों को श्रेष्ठ एवं उन्नतिशील बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिन्होंने मंत्र शक्ति से अनेक पगले, अधपगले, भुलक्कड़, जड़, मूढ़, शठ और दुष्टों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त और भी असंख्य प्रकार के भले बुरे कार्य मंत्र शक्ति से होते हैं और होंगे। इन सब बातों को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसे आश्चर्यजनक कार्यों का मूल स्रोत क्या है? यह शक्ति कहां से आती है और किस प्रकार काम करती है? मंत्रों की शब्द रचना पर मामूली तौर से दृष्टिपात करने पर यह पता नहीं चलता कि इनके उच्चारण में ऐसी क्या विशेषता है जिनके द्वारा वह अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मंत्रों की वाक्यावली में से कोई ऐसा महत्वपूर्ण अर्थ भी नहीं निकलता जिसके आधार पर उसमें किसी विशेषता के निहित होने का अनुमान लगाया जा सके। मोटी बुद्धि सरसरी तौर पर देखने मंत्रों का मर्म समझ में नहीं आता, परंतु गंभीरता पूर्वक विवेचन करने से वस्तु स्थिति का पता चल जाता है। मित्रों, शब्द एक सजीव पदार्थ है। जो भी शब्द हमारे स्वर यंत्र में से निकलता है वह ईथर तत्व में एक कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन उस उच्चारण करने वाले मनुष्य की इच्छा शक्ति और धारणा के अनुसार बलवान और निर्बल होते हैं। पृथक पृथक रूप से अक्षरों का स्वरूप अदृश्य जगत में बनता है। एक विशेष प्रकार की शब्दावली को एकत्रित कर देने से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता है। अक्षर विज्ञान के आचार्य इस बात को जानते और मानते हैं कि अमुक प्रकार के अक्षरों का एक समूह अमुक प्रकार के कंपन उत्पन्न करता है और वह इस प्रकार का हानिकर व लाभदायक प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे शहद और घी दोनों ही मामूली खाद्य पदार्थ हैं, परंतु यदि वे बराबर मात्रा में मिलाकर खाए जाएं तो बड़ा घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार अमुक अक्षर का उच्चारण अमुक अक्षर के बाद करने से क्या फल होता है, उस विज्ञान का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद मंत्रों की अक्षर रचना इस प्रकार की गई है जिससे अमुक प्रकार का ही प्रभाव उत्पन्न हो। शब्द रचना के अतिरिक्त प्रयोक्ता की धारणा और विश्वास शक्ति का बल होता है। यह बल जितना ही न्यूनाधिक होगा, मंत्र भी उतना ही फलदायक होगा। उसी मंत्र के द्वारा एक साधक अद्भुत करतब कर दिखाता है, परंतु दूसरे को उसके द्वारा कुछ विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका कारण प्रयोक्ताओं का विश्वास और मनोबल है। जिसके मन में अपने मंत्र के ऊपर अविचल श्रद्धा है उसका प्रयोग असफल नहीं हो सकता, किंतु जिसका मन शंका शंकित रहता है, संकल्प विकल्प किया करता है, उसको सफलता प्राप्त होना दुर्लभ है।
मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार का अद्भुत कर्मकांड करना पड़ता है। कोई मंत्र मरघट में सिद्ध किए जाते हैं, किन्हीं के लिए अर्धरात्रि के समय निर्जन स्थानों में जाना पड़ता है, किन्हीं मंत्रों को अमुक व्रत उपवास और विधि विधानों के साथ सिद्ध करते हैं। यह मंत्र सिद्धि के कर्मकांड इसलिए हैं कि मंत्र योगी को स्वयं अपने ऊपर, अपने मंत्र के ऊपर सुदृढ़ विश्वास हो जावे। जिसने उन साहसपूर्ण और कष्टदायक मंत्र सिद्धि की साधना को पूरा किया है, निश्चय ही उसे अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास वह बल है जिससे मंत्र सजीव होता है और अपना चमत्कार दिखाता है। अक्षर रचना के पश्चात यह धारणा एवं विश्वस्तता ही सफलता की आधार भूमि है। मंत्र में तीसरा तथ्य इच्छा शक्ति है। कार्य सिद्धि के लिए प्रयोक्ता की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। प्रयोग के साथ साथ अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित करके सफलता की उत्कट आकांक्षा में अपना मनोयोग लगाना होता है। विभिन्न दिशाओं में काम करने वाली शक्तियां जब एक ही दिशा में पिल पड़ती हैं, तो उसी प्रकार अचरज भरा कार्य हो जाता है। जैसे आतिशी शीशे के थोड़े से क्षेत्र पर बिखरी हुई सूर्य किरणें एक स्थान पर एकत्रित कर देने से आग जलने लगती है। मंत्र की सफलता यह 3 आभ्यंतरिक तथ्य है। चौथा तथ्य बाहरी है। वह भी इन 3 की तरह ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यह चौथा तथ्य यह है कि जिस आदमी के ऊपर प्रयोग किया जाए उसको मंत्र की शक्ति पर विश्वास हो। कम से कम इस बात की सूचना तो अवश्य ही हो कि मेरे ऊपर कुछ मांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है। मैस्मरिज्म विद्या का जिन्हें ज्ञान है वे पाठक जानते हैं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति कुछ झेंप न जाए तब तक उसे निद्रित नहीं किया जा सकता। कोई कठोर मनोभूमि का आदमी दृढ़ता पूर्वक कह दे कि मेरे ऊपर कोई मैस्मरिज्म नहीं कर सकता, तो उसको प्रभाव में लाना कठिन है। मंत्र योग और मैस्मरिज्म एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। इसमें भी वही सिद्धांत काम करता है। यदि सामने वाले व्यक्ति को विश्वास होगा कि मेरे ऊपर कोई कारगर प्रयोग हो रहा है, तो निश्चय ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि उसे पता न हो या विश्वास न हो तो मंत्र का पूरा फल नहीं मिल सकता। कारण यह है कि मंत्र योग भी एक योग है। योग का अर्थ जोड़। जोड़ के लिए कम से कम 2 संख्या जरूर चाहिए। दोनों के मिलने से ही तो योग होगा। यदि एक पक्ष मिलने से इनकार करे तो जोड़ का, योग का, मंत्र योग का समुचित लाभ होना कठिन है। जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है उसका विश्वास भी साथ में होना चाहिए। यदि वह नहीं तो प्रयोग उतना ही सफल होगा जितना कि एक हाथ से ताली बजाने में सफलता मिलती है। जो प्रयोक्ता सदाचारी, संयमी, सद्भावनायुक्त हैं, जिन्हें अपनी साधना पर विश्वास है, जो दूसरों को अपने प्रभाव में लेने की कला से परिचित हैं, उनके मंत्र कभी झूठे नहीं होते। ऐसे मंत्र योगी आमतौर से अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लेते हैं। उनके प्रयोग प्राय व्यर्थ नहीं जाते हैं।